ओके। बेल बजी। हाँ, बेल बज गई। ओके भाई, डिस्क्लेमर। ये अपना सबसे पहले तो डिस्क्लेमर है, जो कि आजकल बहुत जरूरी है कि ये सारे जितनी चीज है, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर नहीं है, इसलिए जो भी यहाँ पे बताया जाता है और जो भी सिखाया जा रहा है, ये बस पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना, उसके बेसिस पे है। इसका किसी भी टाइप का प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है, ट्रेडिंग से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सीखने के लिए है। आप सीख कर अगर आपको समझ में आता है तो आप काम करेंगे, नहीं आता है तो नहीं करेंगे। तो ये है इसका डिस्क्लेमर। कल को कोई नहीं पूछे कि भाई वो बताए थे, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। अपने रजा भाई तो बहुत अच्छा डिस्क्लेमर देते, तो इंग्लिश के अंदर भी डिस्क्लेमर दे दो रजा भाई। इंग्लिश के अंदर भी था मेरे पास, लेकिन मैंने, पता नहीं, चले है ना रजा? हिंदी में ही। रजा भाई हैं इधर? है ना, है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। श्योर हो जाओ। पढ़ूं सर? हाँ। ओके। ये इंग्लिश वाला पढ़ना है ना सर? इंग्लिश वाला पढ़ दो। ठीक है सर। आई एम नॉट SEBI registered advisor. This video is for education purpose only. Not a buy sell recommendation. Market investment are subject to risk. Please consult your financial advisor before investing. ओके भाई, नॉन हिंदी स्पीकर है उनके लिए इंग्लिश में भी मटेरियल मिल गया आपको। अब आज का जो टॉपिक है, बेसिकली मैं आपको जो है ना, एडीएक्स पे थोड़ी क्या बोलते हैं, जो भी स्टडी है उसको मैं आपके सामने रख दूंगा कि एडीएक्स क्या है, और एडीएक्स के साथ जो ट्रेडिंग कैसे करते हैं विथ इंडिकेटर, उसको लगाकर आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो उसके बारे में बात करूँ। तो हमारा जो, समझ लीजिए कि एक क्या बोलते हैं, मेन जो सब्जेक्ट है आज, वो एडीएक्स है। एडीएक्स के साथ आप कैसे अपने आप को, यानी एज इन्वेस्टर, ट्रेडर, जो भी बोले आप, तो उसके बेसिस पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं सोचा एडीएक्स एक नया सब्जेक्ट है, तो लोगों को इसके बारे में, हालांकि बहुत पुराना है, बट कभी डिस्कशन नहीं हुआ, तो मैं कहा कि चलो इस पे आज एक टॉपिक ले लिया। और इसके साथ बेसिकली ये सिर्फ एडीएक्स पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। एडीएक्स अगर सिर्फ देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तो होगा बट पार्शियली होगा। और ट्रेडिंग पर्पस के लिए सारे मूविंग एवरेज जो है और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जो होती है, वो उसके साथ आरएसआई के साथ लगाकर देखा जाता है, तब जाकर एक सक्सेसफुल ट्रेड होता है। बट एडीएक्स एक बहुत पावरफुल, आपको डायरेक्शन बताने के लिए बेसिकली जो है ये, डायरेक्शन ऑफ कुछ किसी भी साइड हो सकता है, या तो ऊपर या नीचे। तो स्ट्रेंथ जैसे आरएसआई हम लोग देखते हैं ना कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, तो एडीएक्स भी उसी टाइप की चीज है। ये आपको स्ट्रेंथ बताता है किस डायरेक्शन में, जैसे आप जा रही है कोई प्राइस तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसके बेसिस पे आप जो है सो अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेनली एडीएक्स का पर्पस। तो कोर फंक्शन, जैसा भी मैंने बताया ऑलरेडी, इसका जो कोर फंक्शन है, ये टू क्वांटिफाई हाउ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इज। ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ पता करने के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे हम लोग, मैंने बताया कि आरएसआई लोग यूज कर सकते हैं, एडीएक्स यूज कर सकते हैं। इस पे क्या क्या डिटेल से इसके, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस जो उसको कैसे यूज करेंगे विथ मूविंग एवरेज एंड अदर स्ट्रेटजी। तो पहले एडीएक्स को इसलिए बेसिक को समझना जरूरी है, तो मैं सोचा कि एडीएक्स पे आज बात कर लें, उसके बाद उसके साथ क्या इंडिकेटर लगाकर हम लोग कैसे उसको ट्रेड ले सकते हैं उसके बेसिस पे, तो उस पे आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये इसके क्या बोलते हैं, पहले डिटेल में जाने से पहले मैंने सोचा कि एक
इसका सॉरी बैकग्राउंड दे दूं कि ये है क्या एडीएक्स बेसिकली। तो ये कैलकुलेशन है, इसमें मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है और ये जे वेल्स वाइल्डर के थ्रू बनाया हुआ है, उसने इन्वेंशन किया था इसके। और ये डीएमआई सिस्टम है जिसके जरिए वो स्मूथ रिजल्ट होता है, जैसे हम लोग मूविंग एवरेज भी जो देखते हैं उसका जो कैलकुलेशन से और इसमें जो है सिमिलरिटी है, बट इट्स डिफरेंट कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें जो कैलकुलेशन होता है 14 पीरियड लूप बैक्स का अप्रोच दिया जाता है और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। तो 14 डेज का जो लूप बैक पीरियड क्या है वो सारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको, ताकि आपको एडीएक्स समझ में आ जाए कि एडीएक्स है क्या है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे जो है ना चॉइस ऑफ 14 पीरियड वाज ओरिजिनली सेम वेल्स वाइल्डर ने जो है उसको अपनी बुक में न्यू कंसेप्ट इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम पे लिखा है। इनिशियली डिजाइन और यूज विद डेली प्राइस डेटा, ओके, कमोडिटी के लिए यूज किया था शुरू में, बाद में उसको जो है सो इसको इनहेंस करके विद मूविंग एवरेज, आरएसआई, मैकडी और जितने भी आपकी स्ट्रेटेजी उसके साथ इसको यूज कर करके ये एक सक्सेसफुल ट्रेड रहा था। तो 14 पीरियड क्या है वो उसको हम लोग समझ लें अभी। ये 2 वीक्स पीरियड जो होता है ऑन अ डेली चार्ट, जैसे 14 पीरियड रफली अप्रोक्सीमेट द रेट ऑफ 2 फुल ट्रेडिंग वीक्स, यानी 10 दिन का जो डेटा हम लोग लेते हैं, प्लस लिटिल एक्स्ट्रा डेटा होता है टू इंश्योर स्मूथिंग कैलकुलेशन। ये सारे जो है ना इट्स ऑल अबाउट स्मूथिंग कैलकुलेशन की, वरना मूविंग एवरेज में हमें मिल ही जाता है वो। तो यहाँ पे WMA यूज करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वाइल्ड मूविंग वाइल्डर जो होता है मूविंग एवरेज, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये मेनली जो कैलकुलेशन होता है 14 पीरियड का, तो इसमें जो बैलेंस है ना, बैलेंस एक देखें रिस्पॉन्सिवनेस और रिलायबिलिटी, 2 चीज होती है। ठीक है, तो एक शॉर्ट पीरियड में अगर 7 दिन का हम लेते हैं तो ये आपको फटाफट मिल जाएगा उसमें, यानी जो भी ट्रेंड होगा अप डाउन का वो बता देगा। बट रिलायबिलिटी के लिए हम लोग 20 और 30 पीरियड, इसमें बोला जाता है कि लॉन्ग पीरियड उसको कैलकुलेट करना चाहिए। तो इसीलिए ये थोड़ा लैगिंग होता है। दूसरे जो होते हैं वो फास्ट, जैसे मूविंग एवरेज नॉर्मल लगाइए तो फास्ट होता है ऐसे में, और ईएमए जैसे थोड़ा कैलकुलेशन मोर होता है, ट्रिपल ईएमए उससे भी फाइन होता है, उसी तरह से ये है। तो रिलायबिलिटी अगर चाहिए तो 14 पीरियड जो है ना वो उसको एक एवरेज लेकर इस पे कैलकुलेशन बनाया गया और उसके बेसिस पे ये आपको ट्रेंड बताता है। सो अब देखें यहाँ पे कि स्टैंडर्ड कैलकुलेशन ऑफ एडीएक्स एट ए 14 पीरियड सेटिंग यूज अ कस्टम स्मूथिंग टेक्निक। जैसा भी मैंने बताया 14 पीरियड को ही लेकर वो एक स्मूथिंग टेक्निक उसमें अप्लाई किया गया है। और यहाँ पे वाइल्डर मूविंग एवरेज यूज किया गया। अब देखें कि अक्सर हम लोग अभी तक मूविंग एवरेज में SMA, EMA ये सब लोग बात करते हैं, एक WMA भी होता है, तो जिसको कि यहाँ पे हम लोग मेनली एडीएक्स में यूज करते हैं, इसका कैलकुलेशन यूज होता है। तो इट्स 14 पीरियड सेटिंग, आप समझ लीजिए बस, सिंपल सी बात। और वाइल्डर मूविंग एवरेज क्या है उसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग। तो इसमें ये वाइल्डर स्मूथ मूविंग एवरेज जो है ना, ये भी इसी बंदे ने इसको बनाया था, इन्वेंट किया था। तो इट्स टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टेक्निक है, इसको बोलते हैं। और इसका मेनली जो यूज होता है इसी में RSI, ADX एंड ATR जो है एवरेज ट्रू रेंज, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। और इसको समझ लीजिए कि ये अगर EMA आपको पता है ऑलरेडी, जैसा कि हमेशा डिस्कशन होता है, वो भी मूविंग एवरेज ही है ये भी, बट डिफरेंस है थोड़ा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये 14 पीरियड इसमें यूज करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा स्लोअर आपको रिस्पॉन्स आता है इसमें। तो इसीलिए इसको लोग लैगिंग बोलते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं है। इसका कैलकुलेशन जो है ये इस टाइप से है, अगर कोई डिटेल कैलकुलेशन समझना चाहें तो ये
ये मुझे फॉर्मूला मिला था तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, बट ये इंटरनल जो कैलकुलेशन उसका होता है सॉरी WMA का, तो ये इस बेसिस पे वो पूरी कैलकुलेशन होती है। अब डिफरेंस क्या है EMA और WMA में? आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं नीचे में, ये इक्विवेलेंट पीरियड की बात कर लें, ये 1/n है, ये 2 डिवाइडेड बाई n+1 EMA जो है। तो ये थोड़ा फास्ट आपको दे देता है, उसमें क्या बोलते हैं अपना जो भी रेस्पॉन्स होता है, जो अपना लाइनिंग आती है, जो भी है इंडिकेशन, इट्स फास्टर देन WMA। तो इसमें जो है EMA का हमें पता ही है कि n+1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस जो भी पीरियड है उसका, तो इसके इक्विवेलेंट होता है पीरियड WMA। तो 14 पीरियड अगर ले ले EMA का, तो वो 7 पीरियड ऑफ WMA होता है, जबकि हमने बोला कि वहां पे भाई 14 यूज करते हैं हम लोग। तो अगर EMA में लेंगे, अगर इसको हम देखते हैं WMA को, तो ये क्या होता है कि रफली इक्विवेलेंट टू 2n-1 होता है, ठीक है, माइनस पीरियड ऑफ EMA। तो अगर 14 पीरियड WMA हुआ तो ये 27 EMA हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि इतना ज्यादा जो कैलकुलेशन होता है, इसीलिए थोड़ा वो स्लो रिएक्टिंग है, स्लो रिस्पॉन्स जो भी फाइन ट्यूनिंग समझ लीजिए, जैसा कि हम एमा में भी देखते हैं, जो पहले मैंने बताया था ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेट करता है, उसी तरह से ये WMA है ऑन द टॉप ऑफ EMA। ये दोनों में डिफरेंस है बेसिकली। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं ADX के। ADX में मेनली जो है ना 3 चीज होती है। एक उसका लाइन होता है, जैसे मैकडी में भी आप जीरो लाइन जिसको बोलते हैं, सिग्नल लाइन बोलते हैं। उसके बाद ये प्लस DI लाइन हो गया, उसको आप सिग्नल लाइन समझ लीजिए, और जो भी +-2 होता है। तो प्लस DI लाइन जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन को आपको बताता है मूवमेंट का, और जो माइनस होता है वो निगेटिव डायरेक्शन मूवमेंट बताता है। ये मेनली 3 कंपोनेंट है इसके ADX के। तो जब आप ADX का इंडिकेटर लगाएंगे तो ये आपको 3 चीज दिखेगी, प्लस वाली लाइन और माइनस वाली, प्लस एक मिडिल में एक लाइन होती है। तो उसके ऊपर ये अगर ऊपर जाता है तो पॉजिटिव मूवमेंट होता है, ये माइनस नीचे आता है तो निगेटिव डायरेक्शन मूवमेंट बताता है। इसको हम लोग देखेंगे इंडिकेटर लगाकर। सॉरी, कैसे ये यूज होता है। ओके, अब कुछ स्टेप्स हैं इसके कैलकुलेशन के जो कि ADX में यूज होते हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है, ट्रू रेंज इसमें निकाला जाता है, कैलकुलेशन उसका होता है। और उसके स्मूथ करने के लिए DM एंड DR का यूज करते हैं, जो कि प्लस DM और माइनस DM, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको कहा। ये DI है, एक मिनट, हाँ, तो ये DM का मैंने प्लस DM माइनस DM लगता है अपने स्लाइड में नहीं ला पाया, क्योंकि टाइम, असल में आज ही मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था, तो कुछ बहुत सारी चीज इसमें छूट गई है, जो कि बाद में अगले सेशन में इंशाल्लाह और डिटेल उसको बात कर लेंगे हम। तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट और प्लस और माइनस, जैसा कि उसमें हमने देखा था इंडिकेटर्स में DI प्लस एंड माइनस है, तो ये दोनों का कैलकुलेशन होता है टू गेट द ATR। और एवरेज, जब भी हम किसी इंडिकेटर, किसी मूव की बात करते हैं तो सारे बेस ऑन एवरेज कैलकुलेशन होता है, ठीक है। जो भी फॉर्मूला है उसका एक एवरेज निकाला जाता है, जैसे 14 डेज का भी मैंने बात किया, तो उसके बेसिस पे एक एवरेज निकालकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको चार्ट में दिखता है, लाइन चार्ट या जो भी चार्ट आपको डायरेक्शन जो भी देखते हैं। तो ये बेसिकली आपके इनसाइट की बात हो गई कि ये क्या क्या इसमें चीज होते हैं, उसके बेसिस पे ये ADX का कैलकुलेशन होता है। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करता है टू बिल्ड और टू रिप्रेजेंट और टू शो द लाइंस। आपके पास जो भी लाइंस ADX के दिखते हैं ना, वो इस
मेथड के थ्रू होते हुए तब आकर जाकर आपको दिखता है। ओके, तो ये एक एडीएक्स का शॉर्ट डेफिनेशन आ गया। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, वरना मैं अब इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू पे आपको डायरेक्ट ले जाकर बताऊंगा कि ये काम करता है। तो यहाँ पे अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। एडीएक्स समझ थोड़ी में आया बताता है लोगों को? जी, जी सर। क्या बोले? किस ट्रेंड की सिर्फ स्ट्रेंथ बताता है सर, ट्रेंड बताता है ना सर? ये स्ट्रेंथ बताता, वो स्ट्रेंथ कुछ भी साइड में हो सकता, अप एंड डाउन, जो भी है, या तो ये या अप जाए या डाउन जाए, बट इट विल शो यू द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। ये मैंने आपको पहले फर्स्ट सर एक स्लाइड एक में ये, एक मिनट, या ये देखिए, इसका कोर फंक्शन ये है जो कि मैंने बताया, इस हाउ स्ट्रॉन्ग अ ट्रेंड रिगार्डलेस ऑफ प्राइस मूविंग अप और डाउन। ठीक है, तो अगर प्राइस एक आपका अप जा रहा है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है अप जाने का, वो इससे पता कर सकते हैं। या फिर नीचे अगर प्राइस जा रही है तो उसका नीचे जाने का स्ट्रेंथ कितना है, वो आप इससे पता कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है तो सर। सर एक और भी था सर, अगर जा पास्ट डाटा पे जी, काम करता है या करंट पे सर? क्या बोल रहे? डिटेक्ट करता है या सर करंट करंट के हिसाब से भी काम करता है सर? करंट के हिसाब से काम करता, नहीं समझा मैं। एक पास्ट डाटा को रीड करके सर सिग्नल स्ट्रेंथ बताता है, और या करंट के साथ भी ये स्ट्रेंथ बताता है सर? करंट के साथ ही देखिए, वो आप किस टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं उस पे आप डिपेंड करता है। वो मैं बताता हूँ आपको ट्रेडिंग व्यू में कैसे इसको यूज करना। ठीक है, पहले इसका फंडा समझ लीजिए, ये जो है ना, और ये फंडा समझ में आ गया, और कैलकुलेशन कैसे होता है ये अगर समझ गए आप, तो उसको हम लोग लाइव ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे कैसे इस काम करता है। सही है? अस्सलाम वालेकुम। इस फंडामेंटल से कोई अगर क्वेश्चन है तो बताइए। सनोवर भाई, फार्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं अपन, कब करना चाहिए? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा आवाज कोई बढ़ा देंगे इनकी। कौन बोल रहे हैं? फार्मूला कब अप्लाई करना? नहीं, आपको कुछ अप्लाई नहीं करना भाई। ये फॉर्मूला इस इंडिकेटर में को जब जो लाइन आपकी दिखती है ना, देखिए कोई भी इंडिकेटर होता है तो उसके पीछे फॉर्मूला होता है। वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि ये कैसे वो लाइन बनकर आता है। समझे आप? आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ये आपको जो लाइन दिखेगा, वो जो लाइन बन कर आता है ना, वो कैसे बन कर आता है, ये यहाँ पे मैं बता रहा था कि उसका जो बैकग्राउंड में जैसे मूवी बनती है ना, तो उसके पीछे वो पूरे डायरेक्टर का कमाल होता है ना, उसको नचाना, उसको जंप कराना, ये कराना, वो कराना, वट एवर। तो ये सारे फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला लगाने के बाद ही आपको उसकी लाइन दिखती है एडीएक्स की। समझ गए? तो अब मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पे थोड़ा ये इस टाइप का मेरे ख्याल से सेशन नहीं हुआ था डिटेल में कि कैसे फॉर्मूला काम करता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, आपको सीधे ट्रेडिंग व्यू पे ले चलता हूँ। एक मिनट। सनोवर भाई, टी वन टी टू जो है इसमें डब्ल्यू में लगा हुआ, तो वो क्या चीज़ है? इसकी बात कर रहे हैं? ये T-1। टी बेसिकली टाइम फ्रेम होता है, टाइम पीरियड जो होता है ना, उसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, ये करेंट पीरियड टी, तो डब्ल्यू में यानी इट्स अ टाइम फ्रेम। सिंपल ये समझ लीजिए। तो टाइम फ्रेम जो भी है -1, और जो सोर्स माइनस डब्ल्यू में का जो टाइम फ्रेम -1 डिवाइडेड बाई एन, तो ये सारे जो है ना,
ये इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन आप समझ लीजिए, अगर कोई आईटी के भाई साहब, तो एक प्रोग्राम को बनाने के पीछे जितनी स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, तो ये वो सारी चीज इनसाइड स्टोरी, ये आपको दिखेगा नहीं वहां पे कहीं, समझ रहे। बट कैसे ये काम करता है ये बताने के लिए मैं थोड़ा डीप में चला गया कि ये आप लोगों को, ये टी इज टाइम फ्रेम, पीरियड इज ऑल्सो टाइम फ्रेम, द कैलकुलेशन जो इंटरनल कैलकुलेशन होता है WME का, ये 1/n है, ये 2 डिवाइडेड बाई n+1 है। तो इसलिए वो थोड़ा आपको बस ये समझ लीजिए, ये आपको समझना यूज करने के लिए एडीएक्स क्या क्या उसमें होते हैं। उसमें एक लाइन होता है, एडीएक्स लाइन होता है, जो कि आप मैकडी वाले हिसाब से जीरो लाइन समझ लीजिए उसको। प्लस DI लाइन ये पॉजिटिव मोमेंटम बताता है, माइनस डी लाइन जो आएगा वो निगेटिव मोमेंटम बताता है। तो ये तीन चीज आपको दिखेगी बस, अगर इंडिकेटर में जब लगाएंगे ना ट्रेडिंग व्यू पे, तो आप सिर्फ ये समझिए। और ये मजीद इनसाइट जानने के लिए मैंने बताया कि कैसे कैसे इसका इजाद हुआ, कैसे कैलकुलेशन होता है इनसाइड, ताकि आदमी को एक जहन में बात रहे कि हाँ मैं ये इंडिकेटर यूज कर रहा हूं तो इसके पीछे क्या क्या फॉर्मूला लगा है लॉजिकली, ये समझना जरूरी होता है। बट अक्सर ये कभी आया नहीं है, तो मैं कहा कि इसको थोड़ा मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करके बता दूं कि कैसे कैसे काम करता है। हम लोग तो इंडिकेटर देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की ये स्टोरी क्या रहती है, कैसे वो काम करता है, उसको भी समझना थोड़ा जरूरी रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक आपको ये स्टेटमेंट किसी ने गौर नहीं किया, इस पे सवाल आना चाहिए था कि भाई 14 पीरियड क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ये वैलिड एक क्वेश्चन था कि भाई रिस्पॉन्सिवनेस, यानी आपको कितने फास्ट वो लाइन वो इंडिकेशन मिल रहे हैं और कितनी उसमें रिलायबिलिटी है। यानी कि हमें जो लाइन दिखता है कि भाई ये में मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो उसके पीछे ये कैलकुलेट, तो इसके पीछे ये कैलकुलेशन होते हैं। कुछ लोग, अब आप देखे होंगे कि मैकडी में भी कम कर देते हैं वैल्यू, मूविंग एवरेज में कम कर देते हैं, कोई 9 पे काम करते हैं, कोई 10 पे करते हैं, कोई 20 पे करते हैं, कोई 30 पे करते हैं। तो सारे जो वैल्यूज होते हैं ना, वो इनसाइड जो कैलकुलेशन होती है उसके बेसिस पे लाइन बनता है, समझिए। तो उसमें जब अगर आप फास्ट कोई भी चीज देखना चाहिए ना, उसमें फॉल्स सिग्नल बहुत आते हैं। और जितना टाइम फ्रेम जो है ना, पीरियड आप बढ़ाइएगा, उतना रिलायबिलिटी यानी अच्छी सॉलिड आपको इंडिकेशन मिलेगी, सॉलिड लाइन मिलेगी। उसमें कोई जो फॉल्स सिग्नल नहीं आएंगे, फॉल्स पॉजिटिव हम लोग बोलते हैं आईटी के टर्म में। तो यानी कि उसमें अब 10 में से 8 चीज अगर पॉजिटिव है, 2 निगेटिव है, तो उसको एक्सेप्टेबल। अगर 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव हो गया तो वो फॉल्स में आ जाता है, समझ रहे हैं। और एकदम से 100% के लिए, तो ये पीरियड का कैलकुलेशन इसलिए होता है, समझ रहे। तो इसलिए इसको मार्केट में लोग लैगिंग बोलते हैं कि लैगिंग इंडिकेटर है, बाद में आता है। लेकिन हमें ये इंडिकेटर देखकर डायरेक्शन पता करना है कि कितना स्ट्रांग इसका डेप्थ क्या है, समझ रहे। इसके लिए यूज करते हैं हम लोग। तो इसके लिए परफेक्शन इसमें ज्यादा रहती है, भले ये स्लो आपको मिलता हो, उसको छोटे टाइम फ्रेम में कैसे यूज करना हो वो मैं बता दूंगा। तो इसलिए कुछ भी मेरे हिसाब से कोई भी लैगिंग नहीं होता। लैगिंग जो होता है उनके लिए होता है जो एक मिनट पे काम करते हैं, तो हम तो 1 मिनट पे काम करते नहीं। तो हमें जो एक सॉलिड जो चाहिए ना, तो वो सॉलिड देखने के लिए सॉलिड चीज ही की जरूरत रहती है। अब आप देखे होंगे ट्रक हैवी हैवी चीज लेकर जाता है, लेकिन उतना फास्ट थोड़ी भागता है जितना आप बाइक को भी उससे फास्ट भगा लीजिएगा। लेकिन बाइक का एक्सीडेंट होगा तो क्या हाल होता है ये समझ लीजिए। बात वही है कि अगर आप इसको कैसे यूज करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो आपको मैं इस पे और कोई सवाल है तो बोलिए। एनी इसको क्वेश्चन? इसको कौन से टाइम फ्रेम में मोस्टली यूज करना चाहिए? करेंगे, बताएंगे अभी आपको मैं लेकर चलूंगा उस पे ट्रेडिंग व्यू पे। एक मिनट, ये पहले
इसको मैं कहाँ गया? अच्छा, अशफाक भाई, इसको अगर मैं ये करूं तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है क्या, स्विच करें तो? नहीं, ओके, तो रिकॉर्डिंग को इसको रोकना मैं पड़ेगा चाह रहने। क्यों, क्या हुआ? एक मिनट, नहीं मुझे दूसरा स्क्रीन शेयर करना है तो उसके लिए एक मिनट नहीं, स्टॉप तुम्हारा शेयरिंग। स्क्रीन रुकेगा नहीं, वो रिकॉर्डिंग नहीं रुकेगा। ओके, ठीक है, तो ये कंटिन्यू रहेगा मैं, रिकॉर्डिंग। ओके वेरी गुड। अभी देखिए ये दूसरा स्क्रीन आ गया आपके लिए, जी जी, आ गया। इंडिकेटर वाला। ओके, आ गया, आ गया। तो ये बेसिकली हमारा जो आप कह लीजिए, ये जो अभी जो बात हो रही थी, ये एडीएक्स पे बात हो रही थी, ठीक है? तो ये इंडिकेटर है बेसिकली, और ये जो डीआई प्लस और माइनस जो मैंने आपको बताया, वो सारे ये डीआई प्लस हैं और ये डीआई माइनस है, ठीक है? तो ये, और ब्लू का जो लाइन है ये एडीएक्स लाइन, ओके, और विथ इंटरवल ऑफ 20। तो विजिबिलिटी इसका ये है, इनपुट ये 14 एंड 20, ये है मेनली। ये ऊपर वाला अभी नहीं देखिए, ऊपर वाला मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब देखिए कि ये एडीएक्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो रेड लाइन है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रेड लाइन इज शोइंग निगेटिव, तो वहां पे जो मैंने आपको बताई थी बात, पॉजिटिव डीआई प्लस एंड डीआई माइनस की बात की थी, याद है? तो डीआई प्लस जो होता है और डीआई माइनस से होता है, वो स्ट्रेंथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको दिखाता है, सही है? तो यहाँ आपको ये दिखेगा कि अब इसको यूज कैसे करना। भाई ने सवाल किया किस टाइम फ्रेम में यूज करना, तो हम इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। कोई भी इंडिकेटर किसी टाइम फ्रेम पे फिक्स नहीं होता है, पहली बात ये समझ लीजिए। लोग बोलते हैं कि नहीं जी ये डेली में देखो, इसको ये 1 घंटे में देखो, वीक में देखो, आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, ये आपके ऊपर। और सारे जो है ना, ये डेली का एक लेकर फॉर्मूला बनता है, समझ गया? तो अब जो 14 पीरियड मैंने आपको बताया, अगर मैं डेली में देखूंगा तो 14 डेज का बन जाएगा, आवरली में देखूंगा तो 14 आवर्स का बन जाएगा, समझ रहे? तो कैलकुलेशन उसी के हिसाब से होता है। अब देखिए कि यहाँ पे आपको यूज कैसे करना, वो इम्पोर्टेंट। आप तो फंडामेंटल समझ गए कि आपके बैकग्राउंड में इसका क्या स्टोरी है, ये ग्रीन एंड रेड की क्या स्टोरी है, डीआई प्लस एंड डीआई माइनस की क्या स्टोरी है, ये एडीएक्स लाइन की क्या स्टोरी। ये एडीएक्स लाइन आपको बता रहा है कैसे कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सही है ना? तो ये आपको स्ट्रेंथ बता रहा है कि अब जैसे यहाँ पे मैं अभी, चले आवरली में ही देखता हूँ, तो आवरली में अगर आप देखेंगे इसका स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से जब ये शुरू हुआ ऊपर चलना प्राइस, तो ये उसके स्ट्रेंथ को बताता है कि हाँ भाई ये स्ट्रेंथ इसका कैसा जा रहा है ऊपर, ठीक है? जैसे ही ये निगेटिव आने लगा यानी नीचे आने लगा, तो वो आपको नीचे जाने का भी स्ट्रेंथ। अब आप खुद एनालाइज कीजिए कि यहाँ पे जो नीचे आ रहा है ये किस स्पीड से आ रहा है, स्ट्रेंथ देख रहे हैं इसका आपका? तो ये मैंने बोला जीरो लाइन से ऊपर, जीरो लाइन के नीचे रहता है तो वो एक, क्या बोलते हैं उसको, साइडवेज माना जाता है। इसके 0.25, वो मैंने फॉर्मूला शायद आपको स्लाइड में दिखा कि नहीं, मैं भूल गया। तो उसका एक 0 to 25 इसका रेंज होता है, ये जैसे 20 का है ना बीच का रेंज, तो वो अगर आप सेटिंग मॉडिफाई कीजिएगा तो वो मूव हो जाता है। तो उसके हिसाब से हम लोग बिटवीन 0 to 25 नॉर्मली लोग रखते हैं। और यहाँ पे 14 एंड क्या था ये इसका जो, एक मिनट, हाँ 14-20 का है इस पे, ओके? तो 14-20 का जो लेंथ है इसका, ठीक है? तो उसमें हम देखेंगे कि 20 पे ये जो लाइन है, ये लाइन से, इसको आप सिंपल जीरो लाइन समझ लीजिए,
समझ रहे? तो स्ट्रेंथ जो होगा इसके अगर इर्द गिर्द घूमेगा तो समझ लीजिए कि उतना नहीं, अगर इससे ऊपर निकल गया, एक इसका फॉर्मूला है, और मैं शायद स्लाइड में डालना भूल गया, और मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि कितना रेंज में हमको कैसे मूव मिलेंगे इससे। ठीक है, तो ये रेंज देखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मूव आता है वो मूव आपको उसके स्ट्रेंथ उसके हिसाब से दिखता है। अब यहाँ पे देखिएगा जितना इससे जीरो से ऊपर जा रहा है तो स्ट्रेंथ उसका उतना बढ़ जाता है, समझ रहे? अब आप बोलिए कि ये तो नीचे जा रहा है लेकिन ये ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी मैं बताता हूँ। तो वो पार्ट ऑफ द डी आई प्लस एंड डी आई माइनस। ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो यार, हाँ, हमारा जो स्ट्रेंथ है इसको क्लोज कैसे करूं? ओके, तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो है ये जीरो लाइन से कितना ऊपर है और कितना फास्ट जा रहा है। ये एडीएक्स समझ में आ गया तो सही है। अब डी आई प्लस देखते हैं। ये ग्रीन वाली जो है ना एडीआई प्लस, तो हमें इसको हमेशा देखना है कि इसका जो, और जितने भी तीन है ना, चाहे वो एडीएक्स के लाइन हो, डीआई प्लस के हो, डीआई माइनस के हो, ये जीरो लाइन से आपको कैलकुलेशन देखना कि इससे कितना ऊपर या कितना नीचे, समझ गए? और उसकी ट्रेंड को समझना, ट्रेंड समझना सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रेंड अगर ये अप है ग्रीन वाली तो आपको प्राइस मूवमेंट अप ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जीरो लाइन से ऊपर है तो ये आपको अप जाएगा। और दूसरी बात, ये जो रेड वाली है ये कभी भी अप नहीं जानी चाहिए। ये अप जाने का मतलब होता है कि निगेटिव स्ट्रेंथ और ज्यादा मजबूत हो रहा है, यानी निगेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि यहां से, इसको मार्क कर लेते हैं, ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब ये डाउनफॉल क्यों स्टार्ट हुआ वो इससे समझेंगे हम लोग। ये एडीएक्स की लाइन यहां पहुंच गई थी। ओके, अब इसका ट्रेंड जो है, ट्रेंड नीचे की तरफ बताएगा। अगर सिर्फ एडीएक्स देखेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं डीआई प्लस देखता हूं तो यहां से ये निगेटिव मोमेंटम इसका स्टार्ट हो गया नीचे जाने का, और चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, तब प्राइस जाएगा ऊपर जैसा कि यहाँ पे आया। लेकिन चूंकि ये नीचे आया तो प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गया। अब चूंकि इतना डेप्थ क्यों आया, ये तो जीरो तक ही आके रह गया, तो इतना तो गिरना नहीं चाहिए था। सवाल ये हो सकता है ना आपका? तो उसके लिए हमें ये रेड वाले को स्टडी करना कि रेड जो लाइन है ये निगेटिव की लाइन, निगेटिव स्ट्रेंथ बताता है, यानी कि ये प्राइस जो है ना निगेटिव जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। अब चूंकि ये नीचे है, अगर इसका मोमेंटम नीचे रहता तो प्राइस नहीं गिरता इतना। ठीक है, अब ये भी निगेटिव वाला जब स्ट्रेंथ ज्यादा पावरफुल हो गया तो समझ लीजिए कि प्राइस बियरिश ज्यादा हावी हो गया उसके ऊपर, समझ रहे हो ना? ये डीआई माइनस ज्यादा स्ट्रांग हो गया जिसकी वजह से प्राइस इतना गिरा गया। अब देखेंगे यहां से हम लोग जैसे ही इसने टर्न मारना स्टार्ट किया, ठीक है, एक मिनट इसको जाओ, तुम यहाँ आ जाओ। ये देखिए इसका जो पीक था निगेटिव था वो कहाँ तक था, यहाँ पे था। यहां से उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब कि निगेटिव इम्पैक्ट जो है प्राइस का वो कम हो गया, उसका पावर हल्का हो गया। तो ये ऊपर की तरफ दो कैंडल बना दिया इसने। अब चूंकि ये ग्रीन जो है पॉजिटिव वो जीरो के नीचे नहीं गया, तो इसलिए यहाँ पे प्राइस सस्टेन किया, और यहाँ पे एक क्रॉस, यानी तीनों एक साथ मिल गए। अब यहाँ पे डिसीजन पॉइंट हो जाता, समझ रहे? जब भी ये मिलेंगे एक साथ तो आपको वेट करना है टिल नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में मुझे वेट करना है कि ये फिर से रेड पॉजिटिव हुआ, मतलब कि बियरिश फिर से हावी हो गया, और ये उसके साथ जो है ये जो इसको पॉजिटिव माना जाता है इसे अगर ऊपर जाना चाहिए था, बट ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए प्राइस और नीचे जा।
तो ये हो गया आपका, समझ गए? हेलो, मेरी आवाज सब सही है ना कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप लोग एकदम से शांत हो गए? नहीं बरोबर है, आवाज बरोबर है आपकी। ओके, तो ये जो डिसीजन पॉइंट है, यहाँ पे हमें वेट करके देखना है कि ये निगेटिव वाला अगर ऊपर जा रहा है तो ये प्राइस नीचे आना ही आना है। इसको देखिए, जैसे जैसे ऊपर गया है ये प्राइस यहाँ तक नीचे आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि चूंकि ग्रीन वाले नीचे जा रही है तो ये स्ट्रेंथ, ऊपर जाने का स्ट्रेंथ इसका कम हो गया है, समझ गए? तो अब इसका स्ट्रेंथ कम हो गया है तो हमें इसको यहाँ तक वेट करना, उसके बाद जो है इसका स्ट्रेंथ यहाँ से स्टार्ट हुआ। आप देखेंगे जब इसका स्ट्रेंथ स्टार्ट हुआ तो रेड वाले का स्ट्रेंथ क्या हुआ, निगेटिव आने लगा। जब ये डाउन आया तो समझ लीजिए बेरिश वाले हल्के हो रहे, और ग्रीन जो है पॉजिटिव है, इसको ऊपर लेके जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है आपको एंट्री करने का, जब ये नीचे की तरफ आए और ये ऊपर की तरफ जाए। अब यहाँ पे फिर से क्रॉस हो गया तो यहाँ पे हमें वेट कर लेना चाहिए, और उसके बाद फिर से एक नया मोमेंटम मिला आपका, और ये रेड वाले, अब चूंकि यहाँ पे देखिए ये जीरो लाइन के आसपास ही है रेड वाला, तो यहाँ पे देखिएगा रेंज बना दिया इसने, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बिकॉज ये यहाँ पे घूम रहा है। अब यहाँ से आप नेक्स्ट देखिएगा, जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे मोमेंटम आपको जो दिखा रेड का डाउन, यानी ये हल्का हो गया, ग्रीन वाले ने पॉजिटिव अपना स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया तो ये ऊपर ऊपर चला गया। अब यहाँ से फिर उसने एक डिप लगाया बेस ऑन दिस वन, क्योंकि ये नीचे आया बट फिर भी यहाँ पे रेंज बाउंड बना कर रहा है। ठीक है, रेंज बाउंड क्यों रहा, क्योंकि ये लाइन के आसपास ही घूमता रहा है, समझ रहे? तो अगर ये रेड वाला, सिंपल समरी इसको ये समझ लीजिए आपके, रेड वाले अगर जीरो लाइन से नीचे हैं तो हमें उसको डरना नहीं चाहिए कि हाँ भाई इसका निगेटिव स्ट्रेंथ कम है, ये ट्रेंड चेक करना है इसका। बट उसके साथ अगर ये ग्रीन वाले अप नहीं जाएंगे तो वो निगेटिव साइन हो जाता। उसके बाद देखिए एडीएक्स भी नीचे उसके साथ उतर के आ गया, लेकिन प्राइस में ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ बिकॉज ये इसी रेंज लाइन के आसपास, उसका वैल्यू है, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, कितना वैल्यू तक हमें देखना है। ये जो साइड में 20 है ना, अप टू 40 50, जैसे आरएसआई में देखते हैं वैसे ही इसका भी। अब यहाँ पे देखिए कि ये इतना बड़ा ड्रॉप क्यों आया। ठीक है, ये इसका ड्रॉप का रीजन देखिए। अब आप देखकर खुद समझ जाइएगा कि ये जो ऊपर जा रहा था ग्रीन, ओके, और ये साथ में रेड वाला जा रहा था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों की क्या बोलते हैं न्यूट्रल फाइटिंग होने लगी। अब निगेटिव जहां हैवी होगा तो जाहिर सी बात है जीरो के अगर नीचे रहता तो ऐसा नहीं गिरता कि इतना मूव गया, साथ में ग्रीन जो पॉजिटिव जिसको ऊपर जाना चाहिए था तो बचा कर रखता तो वो नीचे आ गया, जिसकी वजह से ये पूरे देखिए कितना खतरनाक ये अभी डाउनफॉल चल रहा है। अब इसको हम लोग कम टाइम फ्रेम में देखेंगे, जो कि अभी आपने बोला कि किस टाइम फ्रेम में दिखना चाहिए। सारे टाइम फ्रेम में आपको ऐसे ही दिखेगा कि ये देखिए ग्रीन नीचे नीचे जा रहा है तो प्राइस नीचे आएगा, क्योंकि ये अपनी जो स्ट्रेंथ, जो पावर था वो लूज कर दिया, उसके पास ये पावर नहीं रहा है। ये डोजी भी यहाँ पे उसी हिसाब से बना था। ये डोजी स्टेट जब सारे मिल जाते हैं तो आपको देखिए कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है। अब लोग सिर्फ एडीएक्स देखेंगे, ये जो लाइन है तो ये तो पॉजिटिव है, लोग बोलेंगे अरे ये फिर भी गिर रहा है एडीएक्स। तो एडीएक्स ये जो है पावर है टू शो द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स देखिए कितने खतरनाक स्ट्रेंथ से गिरा, विथ रेड लाइन का जो निगेटिव इसका सिग्नल है वो ऊपर है और वो नीचे नहीं आ रहा है, और एडीएक्स भी ऊपर जा रहा, मतलब ये स्ट्रेंथ है पावर गिरने का, समझे आप? तो ये जो कॉम्बिनेशन हमको समझना चाहिए कि ये एडीएक्स का पावर कितना है और साथ में मोमेंटम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, समझे आप? तो अगर मोमेंटम निगेटिव का ऊपर है प्लस एडीएक्स अप है तो इतना खतरनाक गिरना ही गिरना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।
और ये अगर उल्टा होता रिवर्स, ये ग्रीन वाला ऊपर रहता, साथ में एडीएक्स भी ऊपर रहता, तो ये फिर ऊपर लेके जाता। हम अभी पिछला देख लेते हैं, कहीं पे आपको ऐसे ही दिखेगा। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ग्रीन वाला ऊपर है, रेड नीचे जा रहा है, और एडीएक्स साथ में यहाँ से ऊपर गया, तो प्राइस भी ऊपर निकला। समझे? आप जहां जहां देखिएगा आपको ऐसे ही पिक्चर दिखेगा कि जहां जहां एडीएक्स हमें ब्लू लाइन पावर दिखाता है और ये बियरिश है या बुलिश है, ये रेड और ग्रीन बता रहे हैं यहाँ पे। तो अब चूंकि यहाँ पे ग्रीन बुलिश था इसलिए ऊपर हो गया, ये गैप अप खुला था शायद, पता नहीं क्या टाइम। तो ये जो क्या, बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल एंड प्लस ये एडीएक्स का स्ट्रेंथ, और रेड नीचे आ गया इसलिए ये ऊपर चला गया। अगर रेड ऊपर जाता तो वो नीचे आ जाता, जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये रेड ऊपर गया यहाँ से तो डिप मार दिया, प्लस एडीएक्स का भी जो है ना पावर यहाँ पे यहाँ से निकला। तो ये है पूरे एडीएक्स की समरी, जो कि आप अगर देखिए, गौर से देखिएगा तो बहुत क्लियर दिखेगा, और उसके हिसाब से आप एंट्री ले सकते हैं अपनी। ये देखिए, ग्रीन बुलिश है, प्लस एडीएक्स स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं गिरा। हालांकि ये ग्रीन वाले नीचे आए, फिर भी ये प्राइस नहीं गिरा, क्योंकि एडीएक्स का उसको उस टाइम सपोर्ट था। और रेड जो है बेयरिश, वो नीचे है लाइन से, वो नीचे नीचे जा रहा। यही यहाँ पे जब आया रेड, तो देखिए डिप मार दिया जैसे ये ऊपर आया, समझे आप? और उसके बाद फिर एडीएक्स का सपोर्ट मिला, तो ये नेगेटिव मोमेंटम स्टार्ट हो गया। समझ में आ रही है बात? हाँ, अस्सलाम वालेकुम सनावर भाई। जी वालेकुम सलाम। सनावर भाई, मैंने एक चार्ट डाला, देखो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में ग्रुप में। ओके तो ओके मेरा क्या बोलना आ रहा था कि अगर एडीएक्स को अपन इससे अपने ब्रेकआउट से अगर कंपेयर करके देखे, तो जैसा आप बता रहे, ग्रीन लाइन ऊपर जा रही, रेड लाइन जा रही, ये भी अपने को पॉजिटिव सिग्नल मिल सकता है, ऐसा लग रहा मेरे को। हाँ हाँ, उसके साथ मैं बता रहा हूँ ना अभी, 1 मिनट। अभी तो एडीएक्स का पार्ट कंप्लीट किया है, इसके साथ और भी है मटेरियल। तो एडीएक्स अच्छा, समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी। ओके, चले। अब एक मैंने, ये मेरा अपना बनाया हुआ एक ऐसे ही एआई पे मैंने सर्टेन कंडीशन डाल के विथ प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी विथ ईएमए, और जो आरएसआई का स्ट्रेंथ है उसके साथ मैंने एक इंडिकेटर बनाया था, तो वो भी परफेक्ट काम कर रहा। आपने जो बोला कि ब्रेकआउट हम देखें, ठीक है, ब्रेकआउट में कहा गया भाई, कहाँ चला गया? टाइम फ्रेम में जैसा अभी आपने जो 23 तारीख का जो कैंडल बनाए थे, जहां से आपने हाँ एडीएक्स का ब्लू लाइन मार्क किए थे, ओके अपना, हाँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो मार्क किए थे आपने जी 1 आवर टाइम फ्रेम में। हाँ जी। हाँ। तो आपकी जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, आपकी कौन सी चार्ट थी? मैं उसको डाल लेता हूँ। क्या है ये? एसएनपी का ही है ना? हाँ, ठीक तो है, 1 हाँ, आवर। एसएनपी का ओके, है वो जो आप बता रहे हाँ, तो देखिए, इसके साथ जो हमारा जो फ्लेवर बनता है आपका 18-24, बोले तो 25-25। अच्छा, आप उसको ये कर लिए, 18 कहाँ गए? सितंबर आ गया, अक्टूबर अक्टूबर अक्टूबर, 6, 7, 8, 9। सितंबर होगा ना वही तो? ओके, सितंबर सितंबर 18, ये आपका 23 सितंबर का 1 बजे का जो कैंडल है रात का, हाँ वही जो ये, स्टार्टिंग पहला वाला, हाँ, जो आपने पहली पहली शुरू जो हमारे लाइन हाँ, तो हॉरिजॉन्टल ये जो है ना, वही। ये अगर आप देखिएगा, हाँ हाँ समझ गया। तो यहाँ से हाँ आपने इसको ब्रेक डाउन स्ट्रेटेजी में ले लिया, ठीक है। लेकिन हम जो देखते हैं,
वो ये मूविंग एवरेज के बेसिस पे देखें, ये 200 वाली जब टूटी यहां से तो वो फिर गिर गया, और ये बेसिकली मैंने 2030 लगा रखा है, ठीक है। तो 2030 में देखिए इस इंडिकेटर में फायदा ये है कि ये मुझे जो है ना एंट्री जो है बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज प्लस प्राइस एक्शन का, आप तो वो डिमांड जोन वाली बात कर रहे थे ना अपने इसमें कि भाई वहां से अगर गिरा तो फिर वो, लेकिन ये जो हाँ जी। ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन मेरी जो है ना ये 200 की है, ओके। तो ये मैं लेंथ जो है, तो ये 200, ये देखिए ये चला गया। ये 200 को जब ब्रेक किया तो इतना और खतरनाक फॉल आया, लेकिन उससे पहले मुझे ये 2030 पे क्रॉस डाउन दिख गया था यहाँ पे, और उससे भी पहले जब एग्जिट लॉन्ग का यहाँ पे बियरिश इंडिकेशन आया था विद दिस क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन, अगर आप मैच करेंगे तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ब्रेकडाउन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर होता ना, वो जो उसकी जो स्ट्रेटेजी होती बीओएस की, उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया था। तो उसके हिसाब से मुझे वो जो जब भी ये इंडिकेशन आता है लॉन्ग क्या बोलते हैं उसको एग्जिट करने का कि हाँ भाई अब यहाँ से इसका बियरिश मोमेंटम स्टार्ट हो गया है, तो उस वो एक क्या बोलेंगे ओपन हाई लो वाली जो स्ट्रेटेजी होती बीओएस में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो बनता है, तो वो जब फेयर वैल्यू गैप ये सब में देखेंगे तो वो दिखेगा आपको। तो यहाँ पे जब आ गया तो समझ लीजिए कि ये गिरने के साइन इसके आ गए, समझ रहे। तो ये एक इसलिए बहुत जबरदस्त काम करता है कि भाई यहाँ पे आप खामोशी से निकाल दीजिए टिल नेक्स्ट जो भी मोमेंटम के लिए। तो 20 से ऊपर जब भी चलता है तो ये चलता रहता है, और इसके नीचे जब भी क्रॉस डाउन होता है तो आ जाता है, वैसे ही क्रॉस डाउन यहाँ पे हो गया और ये मेजर यहाँ पे फॉल आया। लेकिन इस मेजर फॉल आने का रीजन भी कुछ और पहले मुझे लंबे टाइम फ्रेम पे दिखा होगा, ठीक है। उसको देखने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से गिरा है, मंथली मंथली मंथली, इसको मैं हटा दूँ आगे के भाग तो अच्छा रहेगा। सर और वो इसमें एक क्वेश्चन था कि ये 2030 जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें क्या पर्पस है, मतलब क्योंकि जब क्या बोल रहे हैं? 2030 जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें पर्पस क्या है, मतलब इसको यूज करने का। आप बोले एंट्री अर्ली मिलता है, बट क्रॉस डाउन हो रहा है तो 10-20-30 दोनों क्रॉस डाउन हो जा रहा है, क्रॉस अप हो रहा है तो 20-30 दोनों क्रॉस अप हो जा रहा है। तो इसमें यही हम तो लोग बात है, यही सब अभी करने में आपको मैंने एडीएक्स में बताया था कि आप जितना जो टाइम फ्रेम है उतना जितना बेटर मूविंग एवरेज में और इस एडीएक्स के इसमें जो कैलकुलेशन है ये इतना परफेक्शन क्यों आता है एडीएक्स में, सिंपल मूविंग एवरेज में नहीं आता ये, है ना। तो ये जो फिल्टर है जैसे 20 अगर 9 वाले अगर डालें, इसमें 9 मेरे पास है नहीं, वरना 9 का मैं दिखाता आपको। ये जो क्या बोलते हैं ये परफेक्शन है ना, परफेक्शन की बात है कि अब आप पूछेंगे भाई 20-30 आवरली में ऐसा गिर गया, तो ये इंडिकेशन मुझे अगर टाइम फ्रेम कम करूंगा मैं तो मुझे पहले दिख गए होंगे कहीं ना कहीं। ये देखिए मुझे यहाँ पे एग्जिट लॉन्ग का विद दिस क्या बोलते हैं इंडिकेटर विथ कैंडल, ये मुझे पहले पता चल गया था। अगर इसको और फाइन ट्यूनिंग करके देखना है तो आप फिबोनाची लगा लीजिए, दिख जाएगा आपको। ये देखिए डोजी बन गया था और जब ये नीचे आ रहा था तो उसी टाइम हमें निकल लेना था, सीधी सी बात है। तो इतना परफेक्शन, इट्स ऑल अबाउट परफेक्शन की आपका डायरेक्ट जाने वाला है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए इसके कॉम्बिनेशन में, मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन में मुझे यहाँ पे ये डोजी फिबोनाची का तो क्लास एक बार लिए थे तो बताए थे, शायद आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है फिबोनाची में। डोजी के बाद जो बने उसके बाद वो मोमेंटम वहीं का स्टार्ट हो जाता, वो कंफर्मेशन हो गया निगेटिव, ऊपर यहां से कंफर्मेशन मिल गया मुझे, एडीएक्स उसको सपोर्ट कर रहा है, ये कंफर्मेशन मिल गया मुझे।
जो मोमेंटम पॉजिटिव है वो नीचे की तरफ है। तो अब इतने कंफर्मेशन के बाद भी अगर हम यहाँ पे नहीं निकले तो मेरी बेवकूफी होगी क्या? सही है कि नहीं? अब देखिए तो यहाँ पे एंट्री के लिए स्ट्रेंथ आइडियल जो था कंडीशन क्या उसका, रहेगा? एंट्री के लिए ये आइडियल कंडीशन क्या रहेगा ADX का? अब एंट्री के लिए आइडियल कंडीशन क्या है? ये तो निकलने वाली कंडीशन हो गई। एंट्री के लिए जो आइडियल कंडीशन हाँ, है, इसका आपको तो नॉर्मल में देखना है या हिकेनाशी में देखना है, ये बताइए। नॉर्मल में देखते हैं ना। नॉर्मल में देखना है, ओके। नॉर्मल में मैं जो ये इंडिकेशन लगाता हूँ, 20-30 को क्रॉस किया तो मैं एंट्री ले लीजिए आप खामोशी से। और अगर ईएमए पे नहीं लेना है तो विद द हेल्प ऑफ कैंडल आप देख लीजिए उसका पैटर्न क्या है। उस पे भी नहीं लेना है तो यहाँ नीचे एडीएक्स देख लीजिए आप। अब इसको मैं दिखाता हूँ, ये डोजी बना यहाँ से, ठीक है, ये वाली, ये डोजी बना, उसके बाद क्या बना, ग्रीन बना। तो जो कैंडल देखते हैं वो उसके हिसाब से एंट्री ले लेंगे, डॉजी सही है बना, ना? बट वो ये जो अपना रेड लाइन अभी भी ऊपर है इसका, ADX का। हाँ हाँ, अभी एक मिनट पहले कैंडल की बात कर लें फिर एडीएक्स पे आएंगे। तो कैंडल वाले कैंडल देखकर अपना एंट्री ले लेंगे, ठीक है। एक मिनट होल्ड। तो ये कैंडल वाले कैंडल देखकर अपनी एंट्री ले लिए, ठीक है। मूविंग एवरेज वाले मूविंग एवरेज के ऊपर गया, उसके हिसाब से ले लिए। अब आ जाइए एडीएक्स की बारी। एडीएक्स यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, एडीएक्स स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अब ये स्ट्रेंथ किस टाइप का, ये बियरिश वाला ऊपर जा रहा है या नीचे? नीचे जा रहा है, मतलब मोमेंटम ऊपर जाएगा। और ये ग्रीन जो कि बुलिश वाले है, ये ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया। अब देखिए जैसे ही ये क्रॉस किया यहाँ पे तो स्पीड बढ़ा कि नहीं बढ़ा यहाँ पे, इसके हिसाब से गया। अब उसके बाद ये और गया तो इसके लिए यहाँ ये कैंडल बन गई, बनी, स्ट्रेंथ है कि नहीं? और रेड नीचे था। अब जैसे ही यहाँ देखिए ये जो डोजी बना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मोमेंटम दिखा एडीएक्स में? एडीएक्स स्ट्रेंथ है, इट इज सपोर्टिंग सेम रेड ऊपर चला किसको, गया है। रेड को, है ना। किसको सपोर्ट कर रहा है एडीएक्स? रेड को कर रहा है, मतलब निगेटिव मोमेंटम आपका स्टार्ट हो गया। और जो बुलिश ग्रीन वाला है वो नीचे आ गया। तो इसको गिरना था कि नहीं गिरना था, बताइए। गिरना ही था। हाँ, भाई बस यही है। आप स्टॉक के ऊपर आ जाओ, आप स्टॉक लो, स्टॉक ऊपर एक आइए, इंडेक्स स्टॉक पे अपना नेटवेब खरीदने टेक्नोलॉजी ले लो आपके इसके अंदर अभी, और वैसे ज्यादा ले टाइम हो लेते जाएगा। हैं, चलिए। हाँ जी, उसकी स्ट्रेंथ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नेटवेब टेक्नोलॉजी, वहां से उसको बताओ। यहाँ से स्ट्रेंथ तो यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था आपका। कहाँ गया, ये डेली है ना? हाँ, एक मिनट। हाँ, वो इसको डेली में देखना है, हाँ, 15 मिनट में देखना है अपने को। आप कहीं भी देख लीजिए भाई, आपके ऊपर है। अभी आपको वो रहमान भाई उनको पहले बता लेने दो, फिर बाद में तुम्हारा सवाल पूछूंगा। देखिए यहाँ पे जो है, मैं अगर इसको पकड़ता तो इसको कहाँ पकड़ता, यहाँ पे पकड़ता। क्यों पकड़ता? क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, ये यहाँ से रेड जो है, जो कि बियरिश होता है, निगेटिव सिग्नल बताता है, निगेटिव स्ट्रेंथ बताता है, वो नीचे जा रहा है, जाने का स्टार्ट हो गया। और साथ में ग्रीन अप हो गया, मतलब यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो गया। अब चूंकि यहाँ पे एक क्रॉस ओवर था, ये एडीएक्स लाइन जीरो लाइन से ऊपर निकला था, ठीक है। तो ये अगर आप ट्रेंड चेक करेंगे तो एडीएक्स कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, स्ट्रेंथ बता रहा है। किसका किसका बता रहा? ग्रीन का बता रहा, क्योंकि ग्रीन जीरो लाइन से ऊपर है और रेड वाली नीचे है। तो निगेटिव जो मोमेंटम था वो हल्का हो रहा था और ग्रीन वाले भारी हो रहे थे, मतलब पॉजिटिव है, सही है। अब यहाँ पे देखिए हल्का सा एक गिरा, क्यों गिरा? क्योंकि ये एडीएक्स के लाइन से नीचे आ गया था और ये रेड वाले थोड़े से बढ़ गए थे यहाँ, ठीक है। ये जो बढ़ गए थे तो ये जाहिर सी बात है, 2-4 कैंडल इसको गिरना ही गिरना था।
अब फिर से ये डाउन आ गया, ये अप आ गया, फिर देखिए प्राइस भागा, कैसा भागा, यहाँ पे भागा, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा 1-2 कैंडल बनाया, समझ रहे? इसको सपोर्ट कौन कर रहा है मोमेंटम को? एडीएक्स वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन, ये फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी डायरेक्शन जाएगा इट इज ये उसके साथ पावर है। अगर ये 0 से ऊपर आ जाता रेड वाला तो ये प्राइस अच्छे गिरते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्यों गिरा है ये। इसको नीचे आ जाइए, 1 आवर में आ जाइए सीधा, ये देखिए क्यों गिरा है। यहाँ दिखा आपको, ये रेड वाली ऊपर चली गई, सही है ना, और ग्रीन वाली नीचे आ गई। अब चूंकि ज्यादा नहीं गिरा फुल स्पीड में, क्यों? क्योंकि एडीएक्स भी हल्का हो गया, इसलिए वो छोटी छोटी कैंडल बना रहा। अगर यही एडीएक्स ऊपर की तरफ जाता रहता रेड के साथ तो ये इसका बेड़ा गर्क उसके तरह होता। अभी इससे पहले वाले जो हम लोग ग्राफ देखे, उसी तरीके से यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल क्यों बना? ये देखिए ये वाला क्यों बना? एडीएक्स ने सपोर्ट दिया इसको, किसको दिया? ग्रीन को दिया, सही है। तो ये जब तक चला ये ऊपर, देखिए प्राइस चलता रहा कि नहीं यहां से यहां तक, चाहे रेड कैंडल भी बना लेकिन प्राइस ऊपर गया कि नहीं गया? ये है एडीएक्स का पावर, सीधी सी बात। और मूविंग एवरेज वाले बोलेंगे हाँ भाई ये तो 20 से ऊपर चल रहा था इसलिए उसको ऊपर चल नहीं चलना, ये नीचे कभी इसने कट नहीं किया, यहां कट किया इसलिए प्राइस नीचे आ गया। तो हम सारे कॉम्बिनेशन को अगर एक साथ देखेंगे तो मुझे परफेक्ट एंट्री एग्जिट मिलेगी, समझ रहे? इट्स ऑल अबाउट परफेक्शन, कि आप इसको कितना परफेक्शन कौन से लेंस से लगाकर देखते हैं। एक कंपनी और ये OMDC लो, ये देखिए इसको और 1 मिनट, अच्छा नेटवेब को और मैंने 15 मिनट पे लगा के दिखाया तो देखिए यहाँ पे कैसा क्लियर पिक्चर दिख रहा है। ये देखिए रेड यहाँ से हमें पहले ये मूव, अगर मैं इसको देखता तो यहाँ पे निकल जाता कि नहीं निकलता। ये देखिए ये रेड निगेटिव स्ट्रांग हुआ, ठीक है। किसने साथ दे दिया? एडीएक्स लाइन ने साथ दे दिया इसे, कि हाँ भाई गिरो और गिरो, समझ रहे? और ग्रीन वाली नीचे आ गई। जी दूसरी कंपनी कौन से बता रहे? बोनस स्टॉक है OMDC। OMDC ओडिशा मेटल क्या है देखो, उड़ीसा मेटल डेवलपमेंट। ओडिशा मेटल डेवलपमेंट वैसा नहीं आएगा, ओडिशा मिनरल अमाइन। ये आ गया ना, आ गया ये 2 नंबर। इसको डेली में देख लेते हैं। डेली में देखो, इसको बोनस स्टॉक है। हाँ देखिए, ये देखिए इतना लंबा कैंडल क्यों बना। अब इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। अब बताइए आप लोग कि क्यों बना? दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, दिखा कि नहीं दिखा? देखा। अब इसको हेकेनाची में देखिए। हेकेनाची का जो फंडा है, अशफाक भाई जो बताते हैं 2 कैंडल के बाद तो यहाँ पे एंट्री, लेकिन एडीएक्स देखेंगे तो यहीं पे पकड़ लिए। साथ में हमारा इंडिकेटर बोल रहा है भाई शॉर्ट करने वाले होशियार, भाग जाओ, ये नीचे नहीं जाने वाला है, एग्जिट शॉर्ट। ये जो सेल यहाँ पे दिया था ना उसने, साथ में आ गया एग्जिट कर लो, ये शॉर्ट वाली पोजीशन, क्योंकि अब निकलेगा ये। अब देखिए यहाँ पे कैसा उसने, एडीएक्स ने ग्रीन को सपोर्ट दिया, यहाँ पे रेड वाले नीचे आ गए। यहाँ पे अगर कोई परफेक्शन चाहिए एंट्री में तो वो यहाँ पे लेता, इसमें कोई रिस्क नहीं है, समझ रहे? लेकिन आप 2 घंटे पहले भी पकड़ सकते थे, 4 घंटे पहले भी पकड़ सकते थे, वो डिपेंड करता है। अब जो भाई लोग पूछे कि टाइम फ्रेम कौन सा चाहिए, तो टाइम फ्रेम आपके ऊपर है, आपकी नजर क्या बोलती है कहाँ पे पकड़ना है। मैं तो देखता हूँ कि यहाँ से ही ग्रीन वाली स्टार्ट हो गई थी तो मैं यहीं से पकड़ लूं, और रेड वाली नीचे आ रही थी, थोड़ा सा एडीएक्स का सपोर्ट था। जो थोड़े सेफ प्लेयर हैं वो यहाँ एंट्री मारेंगे, और उससे भी सेफ प्लेयर हैं तो ये यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद एंट्री मार लेंगे।
वेरी सिंपल। अब कहाँ तक बैठे रहना है देखिए, एडीएक्स यहाँ तक तो आप बैठ ही सकते थे, लेकिन अगर जो शार्प प्लेयर हैं वो यहाँ पे निकल लेंगे, क्योंकि ये ग्रीन नीचे आने लगा था, इस कैंडल पे वो निकल जाते तो ये इतना बच जाते। लेकिन जो इंतजार करने एडीएक्स सिर्फ देखेंगे वो यहाँ पे निकलेंगे। और इस तरह से आपके ऊपर है कि आप कितना फास्ट और कैसा डिसीजन लेते हैं, उस पर डिपेंड करता एक कंपनी और लो, KRBL। है। AR BL, K फॉर काइट, KRBL। BL बी व्हील डाल दिया आपने, BL। जी, ये देखिए, पहले डेली पे देख लेते हैं इसको, क्यों गिरा। एक मिनट, नॉर्मल इंडिकेटर लगा। हाँ, अब देखिए ये आ गया था एग्जिट लॉन्ग का, ठीक है, और यहां से ये गैप डाउन क्यों दिया, इसको भी हम लोग देख लेंगे। और यहाँ भागा क्यों था, इसको भी देख लेंगे। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कहाँ चला गया भाई, दूसरा लाइन कहाँ गया, अच्छा इतना, ये आ गया। ओके, एंट्री पॉइंट जो बोल रहे थे, देखिए 1 घंटे में कैसा है, ये पॉजिटिव वाले ऊपर गए और एडीएक्स का स्ट्रेंथ था, ये ऊपर आ रहा था, तो मतलब क्या बनता है, पॉजिटिव बनेगा। ये यहां से रेड वाले नीचे आ गए तो मतलब पॉजिटिव, इसको निगेटिव का तो इम्पैक्ट नहीं है, सही है। ये क्यों गिरा यहाँ पे, ये वाला, ये देखिए रेड वाला ऊपर चला गया, मतलब निगेटिव का स्ट्रेंथ बढ़ गया, तो वो गिर नहीं था उसको। अब और आ गया ये, फिर देखिए पॉजिटिव वाला ऊपर गया यहाँ पे, तो प्राइस कैसा भागा और रेड निगेटिव आया, और साथ में स्ट्रेंथ किसका है, एडीएक्स का। कब तक होल्ड रखा, यहां तक रखा होल्ड आपको, जब तक ये लाइन ब्लू वाली ऊपर थी। जैसे ही ब्लू लाइन नीचे आई, स्ट्रेंथ खत्म हो गया, किसका, ग्रीन वाले का भी, और रेड वाले का भी उतना इम्पैक्ट नहीं था, इसलिए जोन बना दिया इसने। देख रहे छोटी छोटी कैंडल। अब जैसे ही इसका स्ट्रेंथ बढ़ा आपका एडीएक्स का यहाँ पे, और किसका, कौन हावी हुआ, निगेटिव वाला हावी हो गया, शार्प ऊपर गया, है ना, तो वो ये गैप डाउन होना ही होना था, समझ रहे। उसके बाद फिर ये एडीएक्स यहाँ पे कम नीचे आ गया, मतलब पावर कम हो गया। पावर किसका कम हुआ, दोनों का कम हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कम, इसलिए छोटे छोटे कैंडल बन रहे, समझे। अब यहां से पावर इसने फिर से दिखाया है, ये पावर किसका पावर है, अभी निगेटिव वाले का पावर है, तो देखिए कैसे गिरना स्टार्ट हो गया, है ना। अब यहाँ पे निगेटिव का पावर कम हो गया, पॉजिटिव ऊपर जाने लगे, इसलिए इसको धक्का देने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ आते के साथ एडीएक्स ठंडा पड़ गया, उसका स्ट्रेंथ कम हो गया ऊपर भगाने का, तो इस, और ये हावी कौन हो गया, यहाँ पर आकर रेड वाला हो गया, फिर गिर गया। और चूंकि ये जीरो लाइन से नीचे चल रहा है, तो इसमें पॉजिटिव वाले का पावर कम है। कभी भी पॉजिटिव जीरो से ऊपर जब रहेगा ना, तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता, समझ रहे। तो ये है कुल मिलाकर एडीएक्स की। अभी ये उसको देखिए लास्ट में यहाँ अभी पे क्यों अभी के भागा, टाइम के ऊपर देखो उसको, लास्ट कैंडल के ऊपर देखो उसको। जी बरोबर मारे और आपने, छोटे और जी हाँ, बरोबर है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे और अच्छा दिखता है, इसलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बना दिया। अब ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे ये पॉजिटिव कौन है, ऊपर जाएगा कि नहीं, ग्रीन वाला जब तक ऊपर है, और एडीएक्स का सपोर्ट है उसको, मतलब ग्रीन मोमेंटम को सपोर्ट दे रहा है एडीएक्स, समझ रहे। ऐसा भी बोल इसका सकते सिंपल, सनावर भाई इसको ऐसा भी बोल सकते, नीचे रेड कलर बायर सेलर है, ग्रीन कलर बायर है, बस तुम ये बस, भी हाँ, बोल ये सकते, एकदम सिंपल सिंपल, ये सिंपल वर्ड लैंग्वेज के होगा, अंदर। हम्म, सिंपल लैंग्वेज। कैसा है ये बताइए। बढ़िया, अच्छा रहा। बढ़िया है। अब जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सर दीजिए, एक बाकी टाइम बातें चार्ट पे देखिए, क्या,
नेलकास्ट को देखिए ना एक टाइम। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, फिर से बोलिए। पहले नेल रिकॉर्डिंग बंद कर दो क्या, रहने दो? इनका देख लेते हैं कि स्टॉक, उसके बाद बंद कर लेंगे। ओके कौन सा ओके। कंपनी? नेलकास्ट, NAL। नेल कास्ट। ओके ओके। हाँ, नेल कास्ट को देखिए, यहाँ पे क्यों गिरा। डेली टाइम उसके फ्रेम में बाद देखिए। अच्छा, पहले डेली में ले लेते, सॉरी। ओके, नेल कास्ट मूविंग एवरेज वाले यहाँ पे देखेंगे कि भाई क्रॉस डाउन हो गया, ठीक है। और जब भागा था तो मूविंग एवरेज वाले यहाँ देखेंगे, यहाँ भाई यहाँ भागा। अब आपको दिखाता हूँ पहले भागने वाला क्यों भागा। यहाँ पे सेलर, अब अशफाक भाई की वर्ड यूज करता हूँ, सेलर हल्के पड़ गए, ठीक है, और बायर यहाँ पे बढ़ गए। उनको किसका सपोर्ट मिला? एडीएक्स का। यहाँ भाई पावर है, जाओ ऊपर, यहाँ तक जाओ, समझ रहे। उसके बाद एडीएक्स हल्का हुआ, साथ में बायर भी हल्के हो गए, तो ये रेंज बाउंड हो गया। फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे उसने अपना स्ट्रेंथ दिखाया एडीएक्स ने, बट बायर फिर भी थोड़े से यहाँ पे एक्टिव हुए थे, फिर नीचे आ गए, और ये स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो गया। कम यहाँ तक हुआ आपके, ओ सॉरी, हाँ, कम इसको ऐसा भी यहाँ बोल तक हुआ सकते सनार भाई, जब तक ये जीरो लाइन से ऊपर ग्रीन लाइन है, मतलब बायर है ऊपर, पॉजिटिव है, तो बिल्कुल पॉजिटिव है बिल्कुल स्टॉक। पॉजिटिव। बिल्कुल। हाँ हाँ और जब वो जीरो लाइन से नीचे उतर रहा, रेड और सेलर ऊपर जा रहे, तो मतलब तुम्हारा हाँ, ये उसमें काम देखिए, खत्म हो गया ये। यहाँ हाँ, यहाँ पे वो आ गया, जी बरोबर। ये आपको, हाँ, ये वाली जो लाइन है देखिए, सेलर ऊपर आए हाँ और ये एड, हाँ, लेकिन यहाँ पे ज्यादा नहीं गिरा, क्यों? रीजन की ये एडीएक्स हल्का है अभी, हाँ, इसका एडीएक्स स्ट्रेंथ ऊपर है। यहाँ से नहीं ऊपर है, जी बट ये जीरो लाइन के आसपास था। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे ही ये ऊपर जितना जाएगा ना, उतना स्पीड से या तो गिरेगा या भागेगा, समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भागने का स्पीड देखिए, यहाँ पे जीरो लाइन से गैप जितना एडीएक्स में रहेगा उतना स्पीड में निकलेगा ये। और बिल्कुल अगर इसी के इसमें घूमेगा तो पावर कम, छोटी छोटी कैंडल बनेगी। अब एडीएक्स जितना पावरफुल होगा, वो किसको सपोर्ट कर रहा है, निगेटिव या पॉजिटिव को, वो आपको देखना है। टाटा कम्युनिकेशन ले लो, यहाँ भी वही हाल है, ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आपका, और गिरा क्यों था वो भी देख लीजिए। अब इसको 1 घंटे में कर देते हैं। देखिए क्यों भागा, यहाँ से सेलर हल्के हो गए, यहाँ पे ज्यादा नहीं भागा, यहाँ पे ज्यादा क्यों भागा, ये बताइए। स्ट्रेंथ आ गया उसका। एडीएक्स, एग्जैक्टली, अब सम इसका एडीएक्स मतलब है, लोग उसके, समझ गए। हाँ, ग्रीन के ऊपर बाहर निकल रहा है एडीएक्स। नहीं, एडीएक्स नीचे ही है अभी, ब्लू लाइन वाली एडीएक्स है, लेकिन ग्रीन पॉजिटिव ऊपर चला गया, ठीक है। बरोबर और ये बरोबर। एडीएक्स जब तक ऊपर ऐसे जाएगा, ट्रेंड समझिए आपका, प्राइस ऊपर जाता रहेगा। अब चूंकि ये क्रॉस ओवर दिया तो इसलिए फुल स्पीड में भागा ये, समझ ओके रहे। ये है इसकी पूरी कहानी। देखिए यहाँ पे भी दिखेगा आपको, ये देखिए, जितना स्ट्रेंथ एडीएक्स बताएगा उतना स्ट्रेंथ मिलेगा, या पॉजिटिव या निगेटिव। देखिए यहाँ पे रेड वाले ऊपर गए तो गिरा, इधर ग्रीन वाले ऊपर गए तो भागा, सही है। बिल्कुल बढ़िया। रिकॉर्डिंग रोक दिया था भाई बंद लोग हो यानी को, जाए, एक हाँ, एक घंटे की रिकॉर्डिंग बंद कर रिकॉर्डिंग हो दीजिए। गई। हाँ सर ठीक है। एक क्वेश्चन